हम पढ़ रहे थे काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो काल विभाजन में हमने कल ग्रियर्सन और गार्सा दत्तासी के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। अंग्रेज था, 11 कालखंडों में बांटा। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम दिया चारण काल। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो पहला काल था, उसका काल का नाम दिया चारण काल। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने क्या नाम दिया ये तो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। किस विद्वान ने क्या नाम दिया ये तो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 3rd ग्रेड से लेकर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चर तक ये एग्जाम आता है कि चारण काल नाम किसने दिया, आदिकाल नाम किसने दिया, वीरगाथा काल नाम किसने दिया, कला काल, श्रृंगार काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया, जागरण काल, सुधार काल नाम किसने दिया। ये सारे नाम आपके जबान पे याद होने चाहिए आपको तुरंत। इसके बाद जो इतिहास लिखा गया शिव सिंह सेंगर द्वारा, किताब का नाम था शिव सिंह सरोज। और इसके बाद एक किताब और लिखी गई मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर किताब लिखी। किताब का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसी किताब की बात हो रही है। और शुक्ल जी ने अपने जो कवियों का परिचय है इसी किताब से लिया है। कितनी बड़ी बात है ये। इस किताब का महत्व देखो। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, इन तीनों को बोलता है मिश्र बंधु। और इनकी किताब मिश्र बंधु विनोद का महत्व इससे है कि इनकी किताब से शुक्ल जी ने कवियों के परिचय लिए हैं। तो ग्रियर्सन ने जो पहला काल था, ग्रियर्सन ने 11 विभागों में, कालखंडों में बांटा है हिंदी साहित्य को। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो, जैसे इन्होंने विक्टोरिया काल, हिंदू काल ऐसे नाम दे दिए, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पहला काल है चारण काल, वो ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ लिख दिया गया है। और दूसरा है मिश्र बंधु विनोद का। इनका नामकरण देखो, पहला दिया इन्होंने आरंभिक काल, इसके 2 हिस्से कर दिए। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत। फिर आदिकाल का दूसरा खंड कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया आदिकाल के, प्रारंभिक काल के नाम दिया प्रारंभिक काल, उसके 2 टुकड़े कर दिए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। एक का टाइम है 700 से 1343 विक्रमी संवत, दूसरे का 1344 से 1444 विक्रम संवत। यानी पहला कालखंड लगभग 600 साल का, 650 साल का, और दूसरा कालखंड 100 साल का। तो आदिकाल, पहला काल लगभग 700 साल का हो गया, 750 साल का। फिर जो दूसरा काल था उसका नाम इन्होंने दिया माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के भी 2 खंड कर दिए इन्होंने, पूर्व माध्यमिक 1445 से 1560 लगभग 110 साल का, और प्रौढ़ माध्यमिक 1561 से 1680 20 साल का लगभग। पहला आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, यह है मिश्र बंधु विनोद का। और तीसरा काल है, उसका नाम इन्होंने रखा अलंकृत काल, जिसको हम रीति काल भी कहते हैं। इसमें देखो पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसकी समय सीमा 1681 से 1790 और 1791 से 1889 लगभग 100 साल। और चौथा है परिवर्तन काल, यानी 1890 से 1925 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में -57 कर दोगे तो आपको ईस्वी संवत आ जाएगा अंग्रेजों का।
और फिर अंतिम काल बताया मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल, जो 1926 से विक्रमी संवत 1926 से वर्तमान तक चला आता है। अब मिस्र बंधुओं की एक ये थी सीमा कि इनका जो इतिहास है वो 1888 तक ही है। 1888 पर आके खत्म हो जाता है। सन की बात कर रहा हूँ मैं, 1888 सन, इसमें ईस्वी सन जोड़ना हो तो +57 कर दो इसको। इसके बाद मिस्र बंधुओं का वर्गीकरण गिरसन की अपेक्षा प्रौढ़ था कि इसमें पूर्णता नहीं थी। इसे वैज्ञानिक तरीके से नहीं माना गया था क्योंकि युक्ति संगत कम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया। तब तो ये 900 सालों का था जब शुक्ल जी 1930 में लिख रहे थे। आज तो हम ये कहेंगे ना कि 1000 साल का इतिहास है ये। हाँ, यही कहेंगे। जो विद्वानों को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य को निम्नलिखित कालों में बांटा जाना चाहिए या बांटा गया। पहला काल इन्होंने रखा, देखो आपने मिस्र बंधुओं का देख लिया, नामकरण क्या क्या रहा, ये मिस्र बंधुओं का हो गया। अब आप देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत जरूरी है। पहला है वीरगाथा काल, विक्रमी संवत 1050 से 1375, और इसका नाम रखा इन्होंने वीरगाथा काल। पहले काल का नाम रखा वीरगाथा काल। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700। तीसरा है रीति काल 1700 से 1900, और चौथा है गद्य काल 1900 से आज तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे कारण रहा है। शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान एवं खोज गवेषणा यानी खोज के आधार पर किया। उनके काल विभाजन के 2 आधार थे। किसी काल का नाम क्यों रखा जाता है भाई, उसके पीछे कुछ आधार होता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया, जो टाइम सीमा इन्होंने नापी, टाइम सीमा टाइम लिमिट इन्होंने तय की, वो तय करने के पीछे 2 लॉजिक थे, 2 तर्क थे। पहला लॉजिक, किसी भी कालखंड में विशेष ढंग की रचना, और दूसरा उस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। ये 2 विशेषताएं थी, 2 आधार थे कि किसी कालखंड में किन रचनाओं की विशेषता है, प्रमुखता है। जैसे मान लो आदिकाल में वीरता की किताबें ज़्यादा है तो उसका नाम रख दिया वीरगाथा काल, और किसी काल में प्रेम की श्रृंगार की कविता ज़्यादा है तो नाम रख दिया श्रृंगार काल, किसी काल में भक्ति ज़्यादा है तो भक्ति काल। ये शुक्ल जी की विशेषता थी। दूसरा आधार बताया इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि, कि कोई ग्रंथ कितना प्रसिद्ध होता है। जैसे सूफियों के ग्रंथ प्रसिद्ध हुए तो उन्होंने उसका नाम रखा सूफी काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य। शुक्ल जी ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, जो वीर रस में लिखा गया। शुक्ल जी ने कहा कि अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को खोजते हैं तो सबसे पहले रासो ग्रंथ मिलते हैं, और जिनमें कौन सा रस है, वीर रस प्रधान है। और इन्होंने रासो ग्रंथों के नाम भी बताए, जैसे विजयपाल रासो जो नल सिंह ने लिखा है, अमीर रासो जो सारंगधर ने लिखा है, सारंगधर का अमीर रासो, खुमान रासो दलपत विजय का, बिसल देव रासो अपने बिसलपुर अब देवली के हैं, नरपति नालयकृत। बिसल देव अपना देवली का है बिसलपुर, और जो अजमेर का राजा था विग्रहराज चतुर्थ, उसका एक नाम है बिसल देव। और उस बिसल देव के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था सारंगधर। तो सारंगधर के द्वारा जो किताब लिखी गई उसी का नाम है बिसल देव रासो। अपने अजमेर के राजा थे, यहाँ अपने बिसलपुर में इन्होंने तपस्या की थी, इसलिए देवली में जो बिसलपुर जगह है वो बहुत फेमस है। विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव यानी उसी के नाम पे पड़ा बिसलपुर। और इस रचना का रचनाकार है नरपति नाल। ये असल में प्रेम काव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदारकृत, ये किताबें हैं। 6 किताबें और हैं, उनका परिचय हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तो यही देखते हैं कि इन 6 किताबों के आधार पर आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कर दिया, और वीरगाथा काल यहाँ के खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद शुरू होगा रीति काल। तो ये वीरगाथा काल, इसका नाम क्यों रखा वीरगाथा काल, ये बताया गया है।
रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये 12 किताबें हैं, 6 किताबें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, 6 किताबें हम कल देखेंगे और उनकी विशेषताएं भी देखेंगे। धन्यवाद।